वेलकम टू सपना क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक रिक्वेस्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 डेथ्स हेड। डेथ्स हेड क्या होता है? डेथ्स हेड का मतलब होता है अ ह्यूमन स्कल, जैसे हिंदी में हम खोपड़ी बोलते हैं। तो क्यों इसका नाम डेथ्स हेड रखा गया है इस स्टोरी का, ये हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं। एक राजीव, एक लड़का है जिसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स हैं, जिसमें उसकी मदर जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट हैं। और एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं कीट वैज्ञानिक, जो कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं, उन्हें एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो राजीव के फादर हैं वो एक मैथ्स के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो राजीव को पढ़ने का बहुत शौक़ है। उसका जो फेवरेट पास टाइम है, फेवरेट पास टाइम मतलब टाइम पास करने का तरीका, खाली समय को बिताने का जो उसका तरीका है वो अपनी बुक्स रीड करता है, ठीक है। वो उसको बहुत कुछ जानना है तो वो तरह तरह की चीज़ों को रीड करता है, जो भी उसे इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो उसके घर के पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ वो जाता है जब उसके पास टाइम होता है तो रीडिंग करने के लिए। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो उसने नोटिस किया कि एक बहुत ही मोटी बुक शेल्फ में रखी है। तो उसे लगा ये एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया बुक जो होती है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होती है, और उसके अंदर उसमें बहुत सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड समझा रखी होती हैं, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो वो सोचता है कि एनसाइक्लोपीडिया तो बुक केस में लॉक्ड रहती हैं, यहाँ पे कैसे पढ़ी हैं, उसे सरप्राइज़ होता है, आश्चर्य होता है उसको। तो जो मिस राम है वो लाइब्रेरियन है यहाँ की, तो वो सोचता है कि उन्होंने बाय मिस्टेक गलती से ये बुक यहाँ पर छोड़ देती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर कहता है उफ इट्स हैवी, ये तो बहुत भारी है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उसको उठाकर डेस्क तक लेकर आता है। काफ़ी हैवी बुक होती है। तो वो सोचता है चलो मैं इसको मिस राम को दे देता हूँ, ये यहाँ पर इस तरह से शेल्फ में रखी हुई है। लेकिन जब वो उस बुक को देखता है, उसके कवर को देखता है, तो एक बार उसकी नज़र उस पर से हटती नहीं है। वो एक बड़ा ही आई कैचिंग कवर होता है। आई कैचिंग कवर का मतलब जिस पे आपकी नज़र टिक जाती है, ठीक है। तो वो देखता है कि उस बुक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और वो गोल्डन फॉन्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। वो अक्षर जो है वो सुनहरे रंग के हैं और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लिखा हुआ है। वो पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ होता है द वैम्पायर, द लवब्राउ एंड देयर अदर अनहोली कंपेनियंस। तो मीन्स ये बुक जो है वो सुपर नेचुरल पावर्स की होती है। सुपर नेचुरल पावर्स मतलब भूत पिशाच प्रेत आत्माएँ जो होती हैं, इससे रिलेटेड ये बुक होती है। और ये सब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इंसानों को, ह्यूमन काइंड को हमेशा से फैसिनेट करती हैं। यानी हमेशा से जो ह्यूमंस हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस तरह से राजीव भी इससे कुछ अलग नहीं था। उसे भी इस बुक को खोलने का और पढ़ने का मन हुआ कि इसमें ऐसा क्या है। वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच, लवब्राउ का मतलब होता है वो मॉन्स्टर जो भेड़िए के रूप ले लेता है और भेड़िए से वापस मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। और अनहोली कंपेनियंस का मतलब उनके जो फ्रेंड्स हो गए। अनहोली मतलब वही भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, इस टाइप के जो लोग होते हैं। तो इस तरीके से राजीव बुक को डेस्क पे रखता है, उसको खोलता है और उसमें से पढ़ना शुरू करता है। उसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स के बारे में दे रखा था। क्रिएचर्स मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में दे रखा था, ठीक है। तो वो जब उसको पढ़ना शुरू करता है तो वो देखता है कि हाँ ये तो एनसाइक्लोपीडिया ही है, मैंने जो सोचा था वो सही है। तो उन कीड़ों के बारे में जब वो पढ़ना शुरू करता है तो बहुत सारे कीड़ों के बारे में जानता था। क्यों जानता था बहुत सारे कीड़ों के बारे में? क्योंकि उसकी मदर एक एंटोमोलॉजिस्ट है, जो कि कीट वैज्ञानिक हैं, जो कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करती हैं, रिसर्च वर्क करती हैं। तो थोड़ा बहुत उसे भी पता था। तो काफ़ी सारे जो स्पीसीज़ थे, काफ़ी सारे जो कीड़े मकोड़े थे वो उनके बारे में जानता था। लेकिन तभी पढ़ते पढ़ते उसकी एक नज़र पड़ती है एक अलग तरह के कीड़े पर, ठीक है। तो उस क्रिएचर का नाम होता है डेथ्स हेड हॉक मॉथ। तो वो फिर एकदम उस पर उसकी नज़र अटक जाती है। वो उसके बारे में जानना चाहता है कि क्या चीज़ है।
तो डेथ्स हेड हॉक मॉथ, हॉक मॉथ क्या होता है? हॉक मॉथ एक तरह का झिंगुर होता है, ठीक है। आप पिक्चर में देखो, इस झिंगुर के बैक साइड में एक स्कल की पिक्चर बनी हुई है, और ये स्कल की पिक्चर उसके थॉरक्स पे बनी होती है। थॉरक्स क्या पार्ट होता है? थॉरक्स आपके हेड और एब्डोमेन, आपके पेट के पीछे के पार्ट को थॉरक्स पार्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे एक स्कल की पिक्चर बनी हुई होती है। तो राजीव को क्यूरियोसिटी होती है इसके बारे में पढ़ने की। तो इस कीड़े के बारे में लिखा होता था कि ये जो कीड़ा है, ये माना जाता है कि ये बहुत बुरा कीड़ा है। बुरा इन द सेंस कि ये अपशगुन है। इस कीड़े का होने का मतलब है कि बुरा शगुन, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह की बीमारी फैलाता है जो महामारी फैलाती है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है इस कीड़े की वजह से, जो कि एक एपिडेमिक में जो एक एपिडेमिक होता है, ठीक है। इसकी जो चीखने की आवाज़ है, इसकी हाई पिच जो चीख है, वो भी एक तरह का बुरा शगुन है। यानी कि ये कीड़ा मौत को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर ये कीड़ा कहीं है तो यानी किसी की मृत्यु होने वाली है या वो मरने वाला है। इस तरह का कुछ वो इस किताब में पढ़ता है, तो वो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस हॉक मॉथ के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि टाइम हो गया है लाइब्रेरी बंद होने का। वो उस किताब को उठा के वहीं शेल्फ में रख देता है, बजाय कि मिस राम को देने के, क्योंकि वो सोचता है कि वो इसको कल आके दोबारा से पढ़ेगा। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये हॉक मॉथ है, हमेशा उसके दिमाग में रहता है, और उसको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा है या सुना है। तभी उसको ध्यान आता है कि उसके पास एक किताब है, ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला। इसने उसमें इस हॉक मॉथ के बारे में पढ़ा है। वो घर पहुंचता है, जल्दी से अपने रूम में जाता है और उस बुक को निकालता है। उस बुक में डेथ हेड हॉक मॉथ के बारे में दे रखा था। वो जो काउंट ड्रैकुला है, वो इस कीड़े को अपने सर्वेंट्स को खिलाता था, ठीक है। तो वो इतना ही पढ़ता है, फिर डिनर के लिए चला जाता है। डिनर के बाद वो वापस आता है तो वो और रिसर्च करने बैठ जाता है इस कीड़े के ऊपर। उसका इंटरेस्ट बन जाता है हॉक मॉथ के बारे में पढ़ने का। लेकिन उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि ये जो कीड़ा है, ये वो पढ़ चुका होता है कि ये जो कीड़ा है ये मृत्यु को इंडिकेट करता है, डेथ को इंडिकेट करता है। लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता अपने आप को इसके बारे में पढ़ने के लिए। वो अपनी स्टडी टेबल पे बुक खोल के पढ़ने बैठता है। विंडो जो है उसकी खुली हुई होती है और नाइट लैम्प जो है उसका जल रहा होता है। तभी बाहर से एक कीड़ा उड़ता हुआ आता है और उसके नाइट लैम्प के बल्ब के ऊपर बैठ जाता है। तो राजीव जो है वो जो बिज़ी होता पढ़ने में, एकदम अचानक से उस कीड़े को देखता है जो उसके नाइट लैम्प के बल्ब के ऊपर बैठा है। तो वो एकदम जंप हो जाता है, कुर्सी से एकदम उछल जाता है और एकदम उसको शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे वो कीड़ा वो हॉक मॉथ ही लग रहा था जिसके बारे में वो पढ़ रहा था। क्योंकि उसके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था, तो उसे वो बिग ब्लैक एंड येलो हॉक मॉथ ही लग रहा था, जिसके बैक के ऊपर, जिसके थॉरैक्स पे स्कल बना हुआ है, एक खोपड़ी बनी हुई है। और वो एकदम से भागता है अपनी मदर के पास, ठीक है, और अपनी मदर से कहता है कि माँ, आपको यकीन नहीं होगा मेरे कमरे में कौन उड़ के आया है। उसकी मदर और फादर जो कि लिविंग रूम में बैठे थे, तो वो उसकी मदर उससे पूछती है कि कौन उड़कर आया है तुम्हारे कमरे में। वो कहता है मेरे कमरे में डेथ हेड हॉक मॉथ आया है। तो उसके फादर कहते हैं क्या मीन्स, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो मैथ के प्रोफेसर होते हैं और उन्हें जो है इंसेक्ट्स के बारे में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें नंबर ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो राजीव की मदर कहती है डेथ हेड हॉक मॉथ, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसके फादर को बताती हैं कि प्रॉपर नाम क्या है। फिर वो राजीव से कहती हैं कि तुम क्या जानते हो हॉक मॉथ के बारे में, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारे रूम में आया है। तो राजीव कहता है मैंने इसके बारे में पढ़ा है और एक मेरे रूम में भी है, ठीक है। तो आओ दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके फादर कहते हैं ये हॉक और मॉथ तुम्हारे रूम में क्या कर रहे हैं। तो राजीव कहता है डैड, ये हॉक मॉथ है, ठीक है, बहुत ही सीरियस बात है ये। इसकी वजह से बहुत बुरा शगुन होता है, इसकी वजह से मौत हो सकती है और इसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं ओहो, तो मैं अब अपने फसलों को इस कीड़े से कैसे बचाऊंगा। यानी कि वो उसके फादर ये बात कह के हंसने लगते हैं, वो उसका मजाक सा बनाते हैं।
तो राजीव को ना गुस्सा सा आता है, कहता है ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो राजीव के फादर उसको सॉरी बोलते हैं कि भाई देखो मुझे तो इन कीड़े के मकोड़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। राजीव की मदर भी कहती है अच्छा चलो सॉरी, अब बताओ तुम्हें क्या पता है मॉथ्स के बारे में, यानी कीड़ों के बारे में, इस कीड़े के बारे में। तो वो कहता है कि माँ ये बहुत बुरा शगुन होता है, बहुत बुरा। उसके बैक पर एक खोपड़ी बनी होती है जिससे पक्का डेथ ही होनी होती है, क्योंकि जो काउंट ड्रैकुला है वो अपने सर्वेंट्स को यही कीड़ा खिलाता था। ठीक है, तो ये यानी कि अगर बार बार दिखता है, बार बार आता है, ये अगर आप सुनते हो इसको तो यानी कि किसी की डेथ होने वाली है। और ये सब वो बिना रुके एक सांस में बोलता जाता है। तो वो जब उसकी माँ ये सब सुनती हैं तो वो ऐसे करके राजीव को जवाब देती है और राजीव को अपने पास बिठा के बोलती हैं कि देखो जो भी तुम पढ़ते हो या सुनते हो कीड़ों के बारे में, झिंगुर्स के बारे में, वो सब अंधविश्वास होता है। ठीक है, ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता जो जिसकी वजह से कुछ मृत्यु होती हो या कुछ नुकसान होता हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं होती। अगर ऐसा कुछ होता तो ये वर्ल्ड जो है अभी तक ख़त्म ही हो गया होता। तो ज़रूर तुम हर उस बात को मत माना करो जो तुम पढ़ते हो या सुनते हो। लेकिन राजीव जो होता है वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो कहता है नहीं मदर, नहीं माम, सारा वर्ल्ड इस बात को मानता है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और सिर्फ मैं ही नहीं मानता। ठीक है, तो उसकी मदर कहती है चलो ठीक है, आओ देखते हैं कहाँ है ये डेथ हेड हॉक मॉथ, तुम्हारे रूम में चलते हैं। ठीक है, राजीव के फादर तो है वो गुड नाइट बोल देते हैं और कहते हैं मैं तो अपने सोने जा रहा हूँ। राजीव फादर को गुड नाइट बोलता है और अपनी मदर के साथ अपने रूम में चला जाता है और अपनी मदर को दिखाता है कि देखो ये मॉथ है। तो उसकी मदर जब देखती हैं उस मॉथ को तो वो कहती हैं ये तो बड़ा ही कॉमन सा कीड़ा है, इसकी तो डेथ हेड बना ही नहीं हुआ और ना ही ये नुकसान पहुंचाएगा किस तरह से, किसी भी तरीके से, तो तुम क्यों डर रहे हो उससे। तो राजीव जब ध्यान से देखता है तो कहता ओह, तो उसको एक सुकून सा मिलता है, शांति से मिलती है कि चलो अब मैं सो सकता हूँ। ठीक है माँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो उसकी मदर कहती है हाँ चलो सो जाओ बिकॉज अब बहुत देर हो गई है। ठीक है, राजीव कहता है ऑल राइट माँ, गुड नाइट। राजीव अपनी मदर को गुड नाइट कहता है और उसकी मदर राजीव को गुड नाइट करती हैं और उसे सुलाने के लिए लेटा देती हैं। तो इस तरीके से इस आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम डेथ हेड रखा गया, यानी कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है, इस तरह का कोई कीड़ा होता नहीं है। ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड थिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीपली सोचते हैं या पढ़ते रहते हैं तो एक क्रिएशन हमारे माइंड में उस चीज़ को लेकर क्रिएट हो जाता है और हमें एक साधारण सी चीज़ भी वो नज़र आने लगती है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।